और इस बीच एक बड़ी खबर गरियाबंद से। एनकाउंटर में नक्सलियों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। सुरक्षा बलों ने 60 नक्सलियों को घेरा है। तो देखिए धीरे धीरे ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत में ये आंकड़ा 2 था, फिर 12 हुआ, फिर 15, 16 और उसके बाद अब ये आंकड़ा 20 पर पहुंच चुका है। तो आपको बता दें कि अभी भी सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं और सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि एनकाउंटर में नक्सलियों की मौत का आंकड़ा यहां पर बढ़ गया है। जी हां, मारे गए नक्सलियों की संख्या यहां पर अब 20 हो गई है। साथ ही साथ सुरक्षा बलों ने देखिए 60 नक्सलियों को यहां पर घेर रखा है और मुठभेड़ चूंकि अभी भी चल रही है और हो सकता है कि आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो एक ताजा अपडेट आ रही है आप तक पहुंचा दें कि नक्सलियों की संख्या जिन्हें ढेर किया गया है वो आंकड़ा अब 20 पर पहुंच गया है। तो गरियाबंद से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए 2 दिन पहले रविवार सुबह से जो है ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। उसके बाद देखिए नक्सलियों को ढेर किया जा रहा था। आंकड़ा शुरुआत में जरूर कम था, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों ने घेर रखा है लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो देखिए बड़ी खबर, मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर ये 20 हो गई और हो सकता है कि धीरे से ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से बड़ी सफलता, एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुठभेड़ अभी भी चल रही है, चारों तरफ से घेर लिया गया है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी एक एक मूवमेंट पर नजर बनाई जा रही है। अब देखिए जिस इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है वहां पर नक्सली छिपे हुए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, जुल्फिकार और नीलेश दोनों हमारे साथ जुड़ गए। चलिए सबसे पहले नीलेश का रुख कर लेते। नीलेश, देखिए जैसा कि हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि आंकड़ा बढ़ सकता है और अब जो ताजा अपडेट आई है उसके मुताबिक आंकड़ा 16 से बढ़कर 20 हो गया है। नीलेश। जी बिल्कुल, अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें 20 की पुष्टि कर दी गई है, जो कि इस मुठभेड़ में, और ये संख्या और बढ़ सकती है। ऋतु, इसमें कोई इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी 1000 से अधिक जवान जो हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं और जो जिन नक्सलियों के वहाँ होने के इनपुट मिले थे उनको घेर कर रखा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि कुछ लोग और अगर मारे गए होंगे तो उनके 100 रिकवरी किए जा सकते हैं या फिर मुठभेड़ और भी हो सकती है जिसमें नक्सलियों को और नुकसान हो सकता है। तो ये एक बड़ी सफलता जो बस्तर के अलावा दूसरे जिलों में मिल रही है, ये एक अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक जो सफलताएं मिल रही थी वो बस्तर में अलग अलग इलाकों में मिल रही थी, लेकिन अब गरियाबंद जो कि राजधानी रायपुर से महज जहां पर ये मुठभेड़ हो रही है 150 से पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में इस इलाके में इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े कैडर नक्सलियों के मौजूद हों और वहां पर फोर्स जो है बड़ी ही सावधानी बरते और सावधानी पूर्वक एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इतने बड़े जो अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया और बड़े न सिर्फ संख्या में बड़ी है बल्कि बड़े कैडर भी मारे गए नक्सलियों को, ये बड़ी बात है। 1 लाख का इनामी चलपति जो है वो माफ करेगा 1 करोड़ का इनामी चलपति जो है, जो सीसी मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर, यानी कि सेंट्रल कमेटी मेंबर यानी कि सबसे प्रमुख जो होता है, जो कमेटी होती है नक्सलियों की, जिसमें पहले लेयर की बात हम कर लें तो उनके सदस्य का मारा जाना बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने में ही कैडर को 10 से 15 साल कई बार लग जाते हैं, कई बार उससे ज़्यादा लग जाता है संगठन में काम करते। तब जाकर अगर बहुत बढ़िया कोई काम करता है उनकी नज़र में, तब उनको सेंट्रल कमेटी का सदस्य बनाया जाता है। ऐसे व्यक्ति का मारा जाना अपने आप में एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिहाज से। चलिए नीलेश, दोबारा आपके पास लौटूंगी, जुल्फिकार का रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, देखिए अभी तक हमने देखा कि बस्तर में देखिए ऑपरेशन जिस तेजी के साथ चल रहा था, बस्तर से नक्सलियों का सफाया हो रहा था और उसके बाद नक्सली जो है वो अपना ठिकाना भी बदल रहे थे। और आज जहां पर मुठभेड़ हुई है, जानकारी ये भी है कि नक्सलियों ने ठिकाना बदलकर वो यहां पर पहुंचे थे, लेकिन छिपे होने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जवानों ने ढूंढ निकाला और देखिए अभी तक 20 नक्सलियों को ढेर किया है। बिल्कुल, इसे इस तरीके से समझे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया था कि मार्च 2026 तक माओवाद को बस्तर ही नहीं पूरे देश से खत्म करना है, तो बस्तर में तो ऑपरेशन चल ही रहा था, क्योंकि बस्तर ही एक ऐसी जगह थी जहां पे माओवादियों का गढ़ के तौर पर था। तो जिस तरीके से 1 साल तक लगातार उस इलाके में इनकाउंटर चले और बड़ी संख्या में माओवादियों को नुकसान हुआ, बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, तो ऐसे में जो वहाँ पे टॉप कमांडर्स हैं, माओवादियों के जो टॉप लीडरशिप है, जो उनके थिंक टैंक हैं, वहाँ से कोशिश में थे कि जंगल के ही रास्ते दूसरी जगह पे सुरक्षित स्थान पाया जाए। तो इस मामले में भी यही खबर आ रही है कि जो चलपति 1 करोड़ का जो इनामी था उसको इस इनकाउंटर में मार गिराया गया है, वो भी उस इलाके से निकलते हुए यहाँ पे पहुंचा होगा। लेकिन हालांकि ये भी है कि जो चलपति है वो उड़ीसा
का जो माओवादियों का संगठन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्रिय था, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी नीलेश ने भी बताया कि सीसी मेंबर होना अपने आप में छोटी बात नहीं है माओवाद कैडर के लिए, क्योंकि माओवादियों के इस तरीके से हम समझ सकते हैं जिस तरीके से किसी स्टेट की जो पुलिस फोर्स होती है उसके जो टॉप जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे डीजीपी सबसे ऊपर के ऑफिसर से फिर उसके नीचे के एडीजी वगैरह हैं, उसी तरीके के अगर देखें तो सीसी मेंबर भी अपने आप में माओवादी कैडर में एक बहुत बड़ा पद है। और जो आज इनकाउंटर हुआ जिसमें ये माओवादी मारा गया है, निश्चित तौर से माओवादियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और बहुत बड़ा नुकसान है। जैसा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब तक के इतिहास में जो इनकाउंटर हुए हैं उसमें सीसी मेंबर इतने बड़ी रकम का जो इनामी रहा हो वो पहली बार मारा गया है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि माओवाद को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है इसको लेकर, जो सोशल साइट एक्स पर उन्होंने जो ट्वीट किया उससे जो जानकारी निकल कर आई कि माओवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। तो इनकाउंटर जो लगातार चल रहे हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ बस्तर ही नहीं है, पूरा देश है जहां से माओवाद को खत्म करना है, जो केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है, और उसी के कड़ी में लगातार इनकाउंटर चल रहे हैं। बस्तर में तो चल ही रहे थे, अब जो यहाँ से लगभग 150 से पौने 200 किलोमीटर जो कुल्हाड़ी का क्षेत्र है, जो बॉर्डर लगता है उड़ीसा का, वहाँ इनकाउंटर हुआ। संयुक्त टीम पहले बनाई गई, 19 तारीख को जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके अनुसार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जो संयुक्त पार्टी ऑपरेशन के लिए निकली, और जो सूचना मिली थी कि 60 से ज़्यादा माओवादी वहाँ पे हो सकते हैं, बड़े कैडर के माओवादी हो सकते हैं, और वही सही साबित हुआ कि सीसी मेंबर जो जयराम है और चलपति है उसको मार गिराने में सफलता मिली है। तो एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए कही जा सकती है, या ये कह सकते हैं कि वो दिन नज़दीक आता हुआ नज़र आ रहा है जब छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद खत्म होता नजर आएगा या बहुत बेहद कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा। जी नीलेश, देखिए नक्सलवाद के अंत की तरफ सुरक्षा बल के जवान बढ़ रहे हैं, और जैसा कि कहा गया था उस रणनीति के तहत हम चीजें भी देख रहे हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन की भी अगर हम बात करें नीलेश, तो देखिए एक तरीके से जो प्लानिंग की गई थी ऑपरेशन को लेकर वो भी बिल्कुल सही सटीक थी। टीम की बात की जाए तो टीम भी देखिए अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए जो लगातार पिछले 1 साल से सफलता मिल रही है, खासकर उसके पहले भी सफलताएं मिली हैं, उसके पहले नुकसान भी हुए हैं, लेकिन अगर हम 1 साल 2024 से अब तक की बात करें, जनवरी 2024 से, तो उसमें जो फायदा सुरक्षा बल के जवानों को मिल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जब सर्चिंग के लिए निकल रहे हैं जवान, जब ऑपरेशन के लिए निकल रहे हैं तो इनकी सूचनाएं लीक नहीं हो रही है। नीलेश, दोबारा लौटूंगे। एक बड़ी खबर, नक्सल एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हुए। तो मुठभेड़ में घायल एक जवान का नाम धर्मेंद्र भोई बताया जा रहा है। तो एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, गरियाबंद में जो मुठभेड़ चल रही है उसमें देखिए जहां पर 20 नक्सलियों को ढेर किया गया है, तो अब जो ताजा अपडेट आई है उसके मुताबिक 2 जवान इसमें घायल भी हुए हैं। नीलेश जी बिल्कुल, एक भोई हैं और एक और हैं जो अटेंडर के तौर पर थे, वो दोनों लोग घायल हुए हैं और दोनों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, ये भी अपडेट है। और इसमें जैसा कि मैं बता रहा था ऋतु थोड़ी देर पहले कि जो ऑपरेशन में लगातार सफलता मिल रही है पिछले खास कर 1 साल में, तो हमने ये देखा है कि इससे पहले जब ऑपरेशन में जवान निकलते थे तो कई किलोमीटर पैदल चलना होता है, अभी भी चलना होता है, और उस दरमियान ये होता था कि कई बार ग्रामीणों द्वारा या फिर जो लोग माओवादी के समर्थक माने जाते हैं या उनके विचारधारा से प्रभावित होते हैं वो सूचना लीक कर देते थे, और उसका नुकसान जवानों को होता था कि जब वो सर्चिंग में जा रहे हैं या लौट रहे हैं तो एम्बुश बनाकर नक्सली उनको ही नुकसान पहुंचाते थे। टेकलगुड़म इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मिनपा इनका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां 21 जवान, जहां 27 जवान से अधिक एक साथ शहीद हुए थे। तो लेकिन अब जो पिछले 1 सालों में देखने को मिला है कि सरकार उन इलाकों में खुद भी घुसने की कोशिश कर रही है, योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। कई सारे योजनाएं, जहां नए कैंप खुल रहे हैं वहां नेद निल्लार योजना के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, या इसके अलावा वहां के युवाओं को सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। इसका फायदा ये हो रहा है कि अब जो जवान निकल रहे हैं सर्चिंग पे उनकी सूचनाएं लीक नहीं हो रही है माओवादियों तक, और यही एक कारण है कि सटीक कई बार 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद ऑपरेशन जो है वो बड़ी सटीकता से और बड़ी सुरक्षापूर्ण तरीके से जवान लॉन्च कर पा रहे हैं और उनको सफलता मिल रही है। इस मामले में भी सेंट्रल कमेटी मेंबर का होना, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र किया था, हमारे साथी जुल्फिकार भी बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है। मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ, 14 अगस्त की बात है, 14 अगस्त इसी 2024 की। मैं कबीरधाम में था नक्सल प्रभावित इलाकों का एक रिपोर्ट के लिए। वहाँ पर मुझे एक सरेंडर्ड नक्सली मिले थे जिनका दावा था कि वो गणपति और नवल्लभ बसो राजू, यानी कि जो अभी नवल्लभ बसो राजू वो हैं जो
सेंट्रल कमेटी के माफ महासचिव हैं। कीजिएगा, आपको रोक रही, एक बड़ी खबर अपडेट करवा दे दर्शकों को। बड़ी खबर आ रही है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर बयान दिया है और कहा कि जॉइंट ऑपरेशन में 14 नक्सलियों को मार गिराया है और नक्सलवाद आज अपनी अंतिम सांस ले रहा है। इसके अलावा देखिए उन्होंने ये भी कहा कि नक्सल एनकाउंटर जो हुआ है उसको लेकर जवानों को सराहा भी है उन्होंने और कहा कि हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। तो नक्सल फ्री भारत की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी, इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो एनकाउंटर अभी चल रहा है इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है। और चलिए हमारे सहयोगी जुल्फिकार भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देखिए बयान भी दिया और जवानों की कामयाबी को एक बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए भी बताया क्योंकि देखिए इस साल की शुरुआत में ही अगर बात करें, इसी महीने की बात करें तो 2 दिन पहले हमने ये भी देखा था कि 18 जनवरी को जो छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई थी उसमें 18 नक्सलियों को तो मार गिराया गया था। साथ ही साथ बड़े कैडर का नक्सली दामोदर, जिस पर 50 लाख के नाम था, उससे भी ढेर कर दिया था। यानी एक तरीके से देखा जाए तो बड़े बड़े कैडर के नक्सलियों के ढेर होने से नक्सली संगठन को बड़ा झटका भी लग रहा है और संगठन जो है धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार मुठभेड़ हो रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं और उसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं और टॉप लीडरशिप मारी जा रही है, तो माओवाद बहुत कमजोर हो रहा है। नक्सलवाद बहुत तेजी से जो है सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि अंदरूनी इलाकों में जो बस्तर में इनकाउंटर हुआ तो वहाँ के जितने बड़े कैडर के माओवादी हैं उन्हें दूसरी जगह पनाह लेनी पड़ी या सुरक्षित ठिकाने ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और ये भी एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की कोशिश ही थी। लेकिन यहाँ पे संयुक्त ऑपरेशन किया गया जिसमें टॉप लीडरशिप जो है माओवादियों से जुड़ी हुई वो इसमें मार गिराई गई है। अब तक की जो सूचना निकल कर आ रही है उसमें 20 माओवादियों के मारे जाने की खबर है और ये संख्या बढ़ भी सकती है, जैसा कि हमारे सहयोगी वो बता रहे थे, क्योंकि 60 से ज़्यादा माओवादी होने की सूचना मिली थी 19 तारीख को। उसके बाद ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था और जो चलपति है इसको 1 करोड़ रुपए का जो इनाम है जैसे मारा गया है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि कितना बड़ा व्यक्ति था माओवाद के हिसाब से, माओवाद कैडर के लिए, क्योंकि सबसे टॉप पे जो लीडरशिप होती है अगर देखें माओवाद की पूरे देश भर में तो वो पॉलिट ब्यूरो मेंबर होते हैं और पॉलिट ब्यूरो मेंबर के ऊपर जो इनाम होता है 1 से 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया जाता है और उसके बाद जो दूसरी उनकी सेकंड लाइन की जो टॉप लीडरशिप होती है उसमें जो सीसीएम मेंबर होते हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर होते हैं, जिसमें चलपति था जिसके ऊपर खुद 1 करोड़ रुपए का इनाम था। तो जो सीसीएम मेंबर होंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा जाता है। उसके नीचे अगर देखें कि जो लीडरशिप है माओवाद की, तो स्पेशल जोनल कमेटी SZCM, इनके ये जो वारदात में जुड़े रहते हैं उनके ऊपर 40 से 50 लाख रुपए तक के इनाम घोषित किए गए हैं जो अभी सक्रिय माओवादी संगठन में इस पोस्ट पर हैं। उसके नीचे जैसे छत्तीसगढ़ का ही आगे दंडकरण स्पेशल जोनल कमेटी DKSZC, तो इसको जो लीड करते हैं इनके जो कमांडर हैं उनके ऊपर 25 लाख रुपए तक के इनाम घोषित किए जाते हैं और घोषित किए गए हैं। तो ये टॉप लीडरशिप है माओवाद की। तो ये कहें कि सेकंड टॉप जो लीडरशिप का एक व्यक्ति आज ढेर कर दिया गया है तो निश्चित तौर से माओवाद के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस घटना मुठभेड़ को लेकर सराहना की है, सुरक्षा बलों के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सराहना की है। तो ये एक बड़ी सफलता माना जा रहा है क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य की तरफ जिस तरीके से सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं और जो सफलताएं मिल रही हैं वो काबिल तारीफ है, सराहनीय है। और इसी तरीके से अगर कुछ और बड़े नक्सली मारे जाते हैं तो ये कह सकते हैं कि नक्सलवाद की जो जड़ें हैं उनकी जो है खुदाई शुरू हो चुकी है, उनकी कटाई शुरू हो चुकी है, छटनी शुरू हो चुकी है। तो ये बहुत जल्दी जो नक्सलवाद का दरख्त है वो सूखता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल ऐसा दिखाई भी दे रहा है क्योंकि रणनीति के तहत जवान लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। दोबारा आपके पास लौटूंगी जुल्फिकार, बड़ी खबर अपडेट करवा दे दर्शकों को। देखिए इस एनकाउंटर को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बयान दिया और देखिए सुरक्षा बलों को यहां पर उन्होंने बधाई दी है। मुठभेड़ में 20 नक्सलियों को ढेर करने पर बधाई दी है। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि जवानों को मिली जो कामयाबी है ये सराहनीय है। साथ ही साथ जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है। तो देखिए जो एनकाउंटर हुआ उसमें जवानों को जिस तरीके से सफलता मिली है उसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां पर बधाई दी है और जवानों की बहादुरी को उन्होंने सलाम किया है। तो देखिए जब भी इस तरीके के एनकाउंटर होते हैं जवानों की हौसला अफजाई भी की जाती है, तारीफ भी की जाती है और इसी कड़ी में जब आज एनकाउंटर के बाद एक बड़ी सफलता यहां पर मिल रही है क्योंकि आगे भी आंकड़े बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इसको लेकर ट्वीट किया।
अब चलिए नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जवानों को जिस तरीके से सफलता मिल रही है उसके बाद हौसला अफजाई भी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सराहना की, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया है। बिल्कुल, देखिए रितु, जिस हिसाब से सफलता मिल रही है, सफलता कितनी बड़ी है, मैं जैसे थोड़ा देर पहले भी जो जिक्र कर रहा था कि जब मैं एक रिपोर्ट पर एक सरेंडर्ड नक्सली से मेरी मुलाकात हुई थी कबीरधाम में, उन्होंने दावा किया था कि वो बसव राजू और गणपति के सुरक्षा टीम में रह चुके हैं। बसव राजू और गणपति वो व्यक्ति हैं जो नक्सलियों के एक समय में गणपति महासचिव हुआ करते थे, यानी कि नंबर 1 लीडर, और अभी नवल्ला बसव राजू यानी कि जो अभी नंबर 1 लीडर है, उनकी सुरक्षा में रह चुका वो सरेंडर्ड नक्सली थे। उनका कहना था कि जब भी उनकी सुरक्षा होती है तो वो करीब 7 से 9 लेयर की होती है और उसके बाद जो सेंट्रल कमेटी के लोग हैं उनकी सुरक्षा जो होती है वो 5 से 7 लेयर की होती है। अब जो ये सेंट्रल कमेटी का लीडर जो चलपति मारा गया है, उनके अगर वो मारे गए हैं तो इसका ये मतलब है कि सुरक्षा लेयर जो है वो कम से कम 5 लेयर की रही होगी और उन तक पहुंचकर मारे जाना, यानी कि जो पहला दूसरा लेयर है उसको भी बड़ा नुकसान हुआ होगा। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर 60 लोगों का इनपुट था और 20 लोगों की अभी सूचना मिल चुकी है तो और भी संख्या बढ़ सकती है नक्सलियों के मारे जाने का, क्योंकि जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर है चलपति वो मारा जा चुका है। इस बात की पुष्टि दोबारा आपके पास लौटूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, अपडेट करवा दें। गरियाबंद मुठभेड़ से जुड़ी एक बड़ी खबर, घायल जवान को हेलीकॉप्टर से वापस लाया जा रहा है। तो घायल जवान को भाटीगढ़ लाया जा रहा है, एक बड़ी अपडेट यहां पर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें घायल जवान को भाटीगढ़ से रायपुर ले जाया जाएगा। तो गरियाबंद मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मुठभेड़ की बात की जाए तो अभी तक 2 जवानों के घायल होने की जानकारी है, जिसमें से एक बड़ी अपडेट अभी सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि जो जवान घायल है उन्हें ले जाया जा रहा है, तो हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया जा रहा है। और आपको बता दें कि वापस ले जाया जा रहा है, जो जवान घायल है उनका इलाज किया जाएगा। तो भाटीगढ़ लाया जा रहा है घायल जवान को और भाटीगढ़ से उसके बाद रायपुर के लिए ले जाया जाएगा। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मुठभेड़ जिसमें जवानों को सफलता मिलती जा रही है, नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं जवान, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बीच देखिए 2 जवानों के घायल होने की भी जानकारी है और जो घायल जवान है उनको भाटीगढ़ लाया जा रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए और उसके बाद भाटीगढ़ से रायपुर ले जाया जाएगा, जहां पर घायल जवानों का इलाज होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हेलीकॉप्टर, जिसके जरिए जो घायल जवान है उनको भाटीगढ़ ले जाया जा रहा है, उसके बाद रायपुर ले जाया जाएगा इलाज के लिए। तो मुठभेड़ देखिए अभी भी चल रही है, हजारों की संख्या में मुठभेड़ जहां चल रही है वहां पर हजारों की संख्या में जवान है। नक्सलियों को चारों तरफ से घेर रखा गया है और धीरे धीरे नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। तो देखिए पहली तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देखिए। इस हेलीकॉप्टर के जरिए जो घायल जवान है उनको भाटीगढ़ लाया जाएगा। तो बता दें आपको कि ये जो मुठभेड़ चल रही है इसमें अभी तक 20 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जो है इसे भी ढेर कर दिया गया है। तो वहीं इस पूरी मुठभेड़ में अभी तक 2 जवानों के घायल होने की जानकारी सामने निकल कर आई है, जिसके बाद घायल जवानों को भाटीगढ़ लाया जा रहा है और भाटीगढ़ से इन जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर ले जाया जाएगा और वहां पर इन जवानों का इलाज होगा। तो देखिए जवान मौके पर लगातार डटे हुए हैं ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए और लगातार इसमें सफलता भी हमारे जवानों को मिलती जा रही है। तो देखिए नए साल की शुरुआत के पहले महीने की अगर बात करें तो शुरुआत से हम देख रहे हैं कि जवानों को लगातार सफलता मिलती जा रही है। बीते साल भी हमने देखा था, 2024 की भी बात की जाए तो इस साल नक्सलियों का यहां पर जवानों ने सफाया किया था, 200 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया था। और देखिए नए साल की शुरुआत के साथ भी लगातार यहां पर जवानों को सफलता मिल रही है। और देखिए 2 जवान जो घायल हुए थे इस मुठभेड़ में उन्हें भाटीगढ़ लाया जा रहा है और वहां से इन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफर किया जाएगा। तो हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें भाटीगढ़ लाया जा रहा है। तो इस बड़ी खबर से जुड़ी आगे भी आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, नीलेश, आप दोनों का। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौट रहे, बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।